जैसे लेना है रेस्ट, बीच में एक एक बच्चा जाता रहे, पानी पी के आता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पीकर दे दीजिएगा प्रदीप जी है। हाँ हाँ, यही बोल बोल के गला खराब कराइए। चलो ये हेडिंग डालो, क्या करा दूँ? क्वेश्चन कल के लिए, आज तो होमवर्क में देंगे क्वेश्चन। हाँ पूछना, पूछो। देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद का सीधा मतलब सिर्फ काउंसिल है, और मंत्रिमंडल का मतलब हो जाता है कैबिनेट। दोनों में अंतर आ जाता है। कैबिनेट बनता है वो खास मंत्री, और इस पूरे ढांचे को जो दूल्हा बना है एग्जैक्टली आपको वही ड्रॉइंग करना है, वो पूरा मंत्री परिषद का ही चार्ट है। इनका सवाल अच्छा है, आप लोगों ने एक हायरार्कियल चार्ट बनाया होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और भी ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ करे बेहिचक पूछा करो, क्वेश्चन पूछने से आप ही का नहीं मेरा भी रिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बीएसी समिति और ये सब बढ़िया टॉपिक रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। सुना है किसी ने बीएसी क्या होता है? नहीं सर, बीएसी नहीं सुना सर, बीए सुना सर, बीएससी सुना, ठीक है। चलो मैंने आपको एक ढांचा बनवाया था, ये वाला, ये याद है आपको? ये वाला, इसमें अंदर कौन बैठे हुए होते हैं? सबसे नजदीकी कौन होते हैं? ठीक है बेटा, याद रखिएगा। दूसरे पे होते हैं MOSIC, यानी कि इसे कहते हैं मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे पे कौन से आ जाते हैं? यहाँ पे एक गोला और बनेगा, ठीक है। कौन से आ जाएंगे? मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर आ जाएंगे? स्टेट या राज्य मंत्री, ठीक। और तीसरे नंबर आखिरी ढांचा, आप चाहो तो मान लो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, जिसे डेप्यूटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये सब है, क्या हुआ? अच्छा क्या हो गया? गेट बंद कर दें? बेटा हवा बाद में चलाना थोड़े से, ठीक है, ये ध्यान दें। तो ये जब आप इन दोनों की बात करेंगे तो ये माना जाता है, इसे कहते हैं पीएम, ठीक है। और ये पीएम का जो कैबिनेट होता है खास, ये बड़ा क्लोज होता है। कई बार इसी को संबोधित कर दिया जाता है किचन कैबिनेट कह के, कि बहुत नजदीकी है। लेकिन इस पूरे हायरार्की को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप समझ गए? इस पूरी हायरार्की को कहते हैं मंत्री परिषद, ये पूरा काउंसिल, ठीक। ये आप पूरा चित्र बना दोगे, पूरा पूरा, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। आज का जो टॉपिक है उससे पहले तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूं, मैं भूल गए होगे तुम लोग सारी चीजें, है ना। चलो आज के टॉपिक में फिलहाल तुम बोर नहीं होगे, मैं बस ये चीज लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लो। हमने कल आपको कई बार संसद बताया था, उसके बाद एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कीजिए पेज पे और लिख लीजिए राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है। इस पूरी क्लास के अंदर कोई भी नियम बनना होगा, ध्यान देना अच्छे से, तो लोग सो भी रहे, एक्टिव हो जाओ। अगर इस पूरी क्लास में कोई भी नियम परिवर्तन होना है, बदलना है, तो उसमें मेरे द्वारा बनाया हुआ लॉ चलेगा। जैसे मैंने ये कह दिया कि क्लास में सब लोग जो है मोबाइल, पेन, कॉपी, कलम अपना उस समय जब अध्ययन कर रहे हो तो साइड में रखेंगे, या मैंने बता दिया कि सिर्फ ब्लू पेन क्लास में चलेगा। लेकिन जरा ये सोचिए, आप लोग अपने लिए भी तो स्वतंत्र हैं, किस रंग के वस्त्र पहनने, कौन से प्रकाशन की कॉपी लेनी है, कौन सी चीज के नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, जेब में कितने रुपए रखने। तो बेटा यही हाल आप इन दोनों चीजों में कह सकते हो कि जो पूरे भारत के लिए कानून बनाता है वो संसद है, और हर राज्य के पास अपनी विधि बनाने की शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? राज्य की विधानसभा। ये उत्तर प्रदेश के पास भी शक्ति है, बिहार के पास भी शक्ति है, मध्य प्रदेश के पास भी शक्ति है, सभी राज्यों के पास अपनी शक्ति है। जैसे मध्य प्रदेश में जनजाति रहती है, अब भारत की जो संसद है वो जनजातियों के बारे में विचार कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से जनजाति का रहना सहना ना जानती हो, क्योंकि भाई हो सकता है जो लोग दिल्ली में बैठे हो वो मध्य प्रदेश की जनजाति से अवगत ना हो। तो हमने मध्य प्रदेश को अधिकार दे रखा है कि तुम अपनी विधानसभा में क्या बना सकते हो? कानून, जो कि सिर्फ कहाँ लागू होगा? मध्य प्रदेश। यूपी का कानून जो विधानसभा बनाएगी कहाँ लागू होगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की विधानसभा का बनाया हुआ कानून कहाँ लागू होगा? सिर्फ विधानसभा में। लेकिन जब संसद कानून बनाएगी तो वो कहाँ लागू होगा? हर राज्य। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में हो गई लड़ाई। लड़ाई इस बात की हो गई, भारत ये बोला यहाँ पर संसद वाला कि देखो हम नियम बनाते हैं पूरे भारत के लिए, ध्यान से समझना। और जो विधानसभा है वो ये बोली कि हम नियम बना सकते हैं सिर्फ अपने राज्य के लिए, जिस भी राज्य के लिए। वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो हर राज्य अपने लिए विधि बना सकता है। जब इन दोनों में लड़ाई हुई
तो राज्य से एक आ गया कि संसद तेरे लिए भी नियम बना सकती है। तो राज्य बोला क्यों बना सकती है, मैं तो नियम बनाऊंगा। और राज्य बोला कि मैं क्या भारत के लिए नियम बना सकता हूं जो पूरे भारत में लागू हो। ये रही उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ये बोली कि मैं नियम बनाना चाहता हूं जो पूरे भारत पे लागू हो, तो हमने कहा नो। ये बोले कि मैं ऐसा नियम बनाना चाहता हूं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश पे लागू हो। तो बेटा इनके बीच में ऐसी लड़ाई ना हो भविष्य में, इसे रोकने के लिए अनुच्छेद की एंट्री होती है 243, लिख लेना। और साथ में एक अनुसूची होती है, इस अनुसूची को बोलते हैं 7, जिसके अंतर्गत 3 सूची प्रदान करी गई है। एक कौन सी सूची है, केंद्र की, एक कौन सी सूची है, राज्य की, एक कौन सी सूची है, समावर्ती। यानी वो विषय जिसपे सिर्फ संसद नियम बनाएगी वो कहलाए जाते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले विषय। सब्जेक्ट इनएन्यूमरेटेड इन दी यूनियन लिस्ट, राज्य की सूची जिसमें सिर्फ राज्य नियम बना सकता है। उदाहरण दो, पीलीभीत के पास में नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो थारू जनजाति के लिए नियम बनाएगी, ना कि कोई और नियम बनाएगा। ये ध्यान रखो, जो अपने राज्य के लिए नियम बनाने हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत विषय दिए हैं। और समावर्ती सूची है जिसे इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, ये सूची सबसे भयानक है। इसमें राज्य और केंद्र मिलके लॉ बना सकते हैं, मिलके। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा पे उत्तर प्रदेश की सरकार भी नियम बनाएगी, लेकिन केंद्र भी शिक्षा पे नियम बनाएगी, और वो दोनों ही नियम एक साथ उत्तर प्रदेश में लागू होंगे। एक केंद्र का बोला जाएगा, एक राज्य का बोला जाएगा। स्कॉलरशिप भी 2 होती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी स्कॉलरशिप बनाती है राज्य सूची में, लेकिन केंद्र की भी नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जो सभी राज्यों में स्कॉलरशिप के लिए होता है। तुमने देखा होगा किसान के लिए भाई कोई भी योजना है तो हर राज्य अपने किसान के लिए अलग अलग योजना बनाता है, लेकिन केंद्र चाहे तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है वो जितने भी पूरे भारत के अंदर किसान है सबको मिलती है। बात आई समझ में? तो अगर कोई भी ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार ने बनाई है तो वो चाहे तो पूरे भारत के लिए तो लागू करता ही है, लेकिन वो राज्य के लिए भी नियम बना सकता है, परंतु उस विषय को कहाँ आना चाहिए, समावर्ती सूची में। ये ध्यान रखें, ठीक। अब आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लिख लो बड़ा अच्छे से। जो पूरे भारत के लिए कानून बनाता है उसमें 2 सदन होते हैं, जिसे बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा। लिखो, और ये लोकसभा के आगे लिख लीजिए कितनी सीटें अधिकतम भरी जा सकती हैं, सर 550। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी भरी जा सकती हैं, 250। लिखा आपने, ठीक। उसके बाद अगली चीज और लिख लीजिए इनके आगे गैप लगा के, 888 और 348, ठीक, लिख लीजिए, ठीक। 384 लिख लीजिए, ठीक। अब सर आपने ये क्या लिख दिया, बेटा ये भविष्य की चीज लिख दी है, इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर वर्तमान हमारे पास में जो संसद की बिल्डिंग बनी हुई है उसमें इन दोनों का जोड़ करके अधिकतम लोग बैठ सकते हैं, जो भी मान के चलो 770 से लेके 800 लोग तक। लेकिन भविष्य में जो नई सेंट्रल विस्टा बनी है उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं 1271 से लेके 1300 लोग तक। तो भविष्य में ये संख्या बदलेगी। कब बदलेगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर नया संसद भवन जो बन चुका है उसमें ये संख्या बैठना शुरू करेगी। तो तुम आगे लिख सकते हो कि भविष्य में संख्या बदलने वाली है। कोई डाउट? समझ गए? क्योंकि हर किताब में भी नई संख्या नहीं आई है, क्योंकि जब नई संख्या बिल्कुल भी जनगणना के बाद आएगी। लेकिन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बना रहे, ठीक। अब ये संसद कहाँ के लिए काम करती है? तो सर इसके ऊपर लिख लीजिए केंद्र के लिए। इसमें आप एक अलग कलर का पेन या हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि बिना राष्ट्रपति के ना लोकसभा काम की ना राज्यसभा काम की। लिख लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ का हम पढ़ रहे हैं? केंद्र का। कहाँ का पढ़ रहे हैं? केंद्र का। लिखा आपने? केंद्र का मतलब जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। अगर आप ये नोट कर चुके हो तो फिर एक और हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए राज्य विधानसभा। लिखिए राज्य विधानसभा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर ये किसके लिए होती है? सर ये यूपी, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश के पास अपनी अपनी होगी। सर इसमें भी कितने हाउसेस होते हैं? तो बेटा इसमें भी 2 तरीके के सदन होते हैं, लेकिन दोनों तरीके के सदन में विशेष बात लिखिएगा। पहला लिखिए विधानसभा, विधानसभा, और नीचे 2 बार कट मार के लिखिए विधान परिषद, विधान परिषद। सर ये विधान परिषद आपने 2 बार कट मार के क्यों लिखवाया? पहले नोट कीजिए।
हर राज्य के पास दो तरीके के सदन हो सकते हैं। जैसे संसद के पास पूरे भारत के कानून बनाने के लिए दो घर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसी प्रत्येक राज्य के पास में विधानसभा होगा। लेकिन सर ये आपने दो बार कट क्यों मारा है? क्योंकि बेटा दुख की बात यह है कि हर राज्य के पास में ये तो है विधानसभा, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों के पास में बचा हुआ है विधान परिषद। ये ध्यान रखना। सर उत्तर प्रदेश पे है, महाराष्ट्र पे है, तेलंगाना पे है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, आंध्र प्रदेश में बेटा सिर्फ 6 राज्यों में है, ये ध्यान रखना। और ये 6 राज्यों में होने की वजह से तुम दुख की बात एक नोटिस करोगे, बड़ा दुख की बात यह है कि सर केंद्र के अंदर जो संसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा है और हमारा राष्ट्रपति है। ध्यान से समझना, राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होते हैं तो सर पता है आपको कौन कौन वोट देता है? जे भी वोट देता है, ये भी वोट देता है, ये भी वोट देता है, पर ये नहीं वोट देता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पार्शियलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति को वोट देगा, उसमें सिर्फ इन्हीं लोगों को शामिल करा है, संसद की, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभा। क्लियर हुई बात? क्योंकि हर राज्य के पास क्या नहीं है? विधान परिषद। तो सर राज्य में क्या इतने ही लोग होते हैं? आप समझ लो, राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा या राज्य विधानसभा, बेटा इनके अंदर होता है, अभी आपने लिखा, क्या लिखा? विधान सभा। दूसरा घर कौन सा लिखा? विधान परिषद। बेटा एक अलग से पेन से और लिख लो, जैसे आपने संसद के आगे लिखा था राष्ट्रपति, यहाँ कहीं लिख लो राज्यपाल। इसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। आपको राज्य के अंदर भी छोटी छोटी बॉडी देखने को मिलेगी, उनमें सबसे बड़ी बॉडी यही है, गवर्नर। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री ज्यादा मजबूत होता है राज्य का, योगी जी मजबूत है कि आनंदीबेन पटेल ज्यादा मजबूत है? सर आनंदीबेन पटेल ज्यादा मजबूत है, क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, डायरेक्ट। ये ध्यान रखना। राज्यपाल के ऑफिस को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये ऑफिस राष्ट्रपति ने अपने फायदे के लिए बनाया, और वास्तव में अगर ये कोई बिल पारित कर दे, ये कोई बिल पारित कर दे, जब तक इसके साइन नहीं होंगे वो बिल नहीं बनेगा। अब तुम बुद्धि की बात समझो, संसद में बैठी है कोई भी सरकार XYZ BJP, ठीक? संसद के अंदर ले लेते हैं एग्जांपल, संसद के अंदर कांग्रेस बैठी, या अभी वर्तमान सरकार बीजेपी है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लिया है, उदाहरण दे रहा हूं, तो राष्ट्रपति, समझना बात को, लोकसभा के अंदर कोई कानून बना जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू होना है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बैठी है। अब जो कांग्रेस सरकार है वो बिल यहाँ पास होने नहीं दे रही, यहाँ भी पास होने नहीं दे रही है, तो भैया इसके पास में तो बिल पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे? तब इसके विशेष कानून है, ये इनसे करवा लेगा जबरदस्ती, आपातकाल लगा के। पर कंडीशन दो, बीजेपी कोई बिल लाना नहीं चाह रही, लेकिन ये भी पास कर रहे हैं, ये भी पास कर रहे हैं, ये बिल को पास नहीं करेगा। इस प्रोसेस को लॉकडाउन की स्थिति में लाने की जो कंडीशन होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। सर एक बार और समझा दीजिए, कुछ मजेदार लग रहा है तो देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बेटा ये रहा हमारे पास सेंटर, सेंटर का मतलब हमारे पास क्या है? संसद। संसद के 3 अंग आपको कौन से बताए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद सर आपने हमें बताया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे प्यार से कहते हैं राज्य की विधान सभा। ध्यान से समझना सर, यहाँ भी 3 हाउस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सर? यहाँ विधानसभा, विधान परिषद और यहाँ पर राज्यपाल। बस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, विधानसभा और विधान परिषद। अब समझना, यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी देर सरकार कांग्रेस, और यहाँ पे सरकार ले लेते हैं केंद्र में इस समय कौन है? बीजेपी। अब कांग्रेस लाना चाह रही है हर बेरोजगार छात्र के लिए भत्ता 20,000 रुपए प्रति माह। कितना बढ़िया बिल है सर, भगवान करे आपकी दुआ पूरी हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये भी है, ये भी है, दोनों हाउसेस हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लाना चाह रही है राज्य सूची के अंतर्गत, इसके पास विशेष अधिकार है कि ये छात्रों को 20,000 रुपए प्रति माह दे। लेकिन केंद्र इस बिल के खिलाफ है। केंद्र कह रहा है हम नहीं देना चाहते, हम बिल्कुल नहीं देना चाहते। अब कांग्रेस की यहाँ पर जब भाई सरकार बनी हुई है तो कांग्रेस ने विधानसभा में अधिकतम बहुमत के साथ बिल को पारित करा लिया। अब बिल दूसरे सदन में जाएगा, यहाँ से पारित हो गया। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसने करी है? ये क्या कहेगा? सुन, मना कर दे। इस वजह से कौन परेशान है? तमिलनाडु। इस वजह से कौन परेशान है? ममता बनर्जी। इस वजह से कौन परेशान है? केरल। क्योंकि इन तीनों जगहों पर और भी एक आध राज्यों में बीजेपी की सरकार है नहीं है। अपने यहाँ कोई भी सुधार का बिल लाते हैं तो राज्यपाल क्या कहता है? भग। राज्यपाल कहता है भग। बेटा इसे कहते हैं पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। ये सारी परिस्थितियां तुम सीखोगे, तुम्हें मजा आएगा, बहुत अच्छे सीखोगे, ठीक।
अब लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें और डिटेल समय समय पे करेंगे, लेकिन लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? 550। सर पहले 550 नहीं हुआ करती थी, पहले 552 होती थी। वर्ष लिख लो 2020, संशोधन का नाम लिख लो 104। लिखते चलो। हाँ कल लिखवाया था ना, गुड। मतलब नोट्स में कैसे करते? तो बेटा याद रखना, ये 550 जो सीटें करी, इसमें 2 सीटें एंग्लो भारतीय की खत्म कर दी। सर 2 एंग्लो भारतीय के बारे में मैं बता चुका हूँ, यानी पहले राष्ट्रपति सीधे 2 एंग्लो भारतीय की भर्ती कर देता था, अब सीधे नहीं करेगा। अब कह दिया चुनाव लड़के आओ। प्लस लिख लीजिए कि SC ST समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जो कि 70 से अब 80 वर्ष का हो गया। ये दोनों चीजें नोट करें। यानी लोकसभा में 2026 से पहले पहले कितनी सीटों के ही चुनाव देखने को मिलेंगे? सर अधिकतम 550 सीटों के। भरी कितनी गई है? 543। सर बाकी कहाँ चली गई? बेटा कहीं पर क्षेत्र खत्म हो जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, सीमाओं की दिक्कत हो जाती है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बदलाव हुआ, वहाँ की सीटें कम हो गई। तो ऐसे राज्य जोड़ने से, घटाने से, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को जोड़ दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो सीटें कम होंगी कि नहीं? बात आई समझ में? सर दूसरा आपने क्या बताया था बेटा? राज्यसभा में अधिकतम सीटें भरी जा सकती हैं कितनी? सर 250। सर इनमें कोई परिवर्तन 104 संशोधन का नहीं बेटा, कोई परिवर्तन नहीं। इनके अंदर तुरंत लिख लो 238 + 12। सर ये 12 लोग कौन होते हैं? तो इनके आगे लिख लो ये राष्ट्रपति के लोग होते हैं। सर कैसे? क्योंकि बेटा इनका नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। सर नामांकन मतलब ये हुआ कि क्लास के अंदर किसी बच्चे की सिंगिंग बहुत अच्छी है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, तो हमने कहा आ जाओ भाई तुम ऐसे गायन करते हो कि बिल्कुल माँ लोग क्या कहते हैं, कौन सा तानसेन ने लगाया था जिससे बारिश होना शुरू हो जाती थी? हाँ वर्षा राग लगाते थे ना, कहते थे कि मल्हार गाया ऐसे करके, तो भैया दीपक जल जाते थे, वर्षा हो जाती है। तो राष्ट्रपति को महसूस हुआ कि ऐसा व्यक्ति सदन में होना चाहिए, ताकि जो है मेरा यार हंस रहा है बारिश हो जाए, जैसे गाने ना आए, समाज में गलत प्रभाव ना पड़े, समझ रहे हो? तो इस वजह से भैया तानसेन की नियुक्ति किसने कर दी? राष्ट्रपति ने, सीधे राज्यसभा में। बेटा इस राज्यसभा में ये जो 12 लोग होते हैं, इनकी कैटेगरी लिख लो। इनकी पहली कैटेगरी होती है लिटरेचर, जिसे कहते हैं साहित्य। दूसरी कैटेगरी होती है आर्ट, जिसे हम कहते हैं कला। तीसरी कैटेगरी होती है विज्ञान की। और सर मेरी नानी बहुत चैरिटी करती है, समाज सेवा, तो भैया चौथी कैटेगरी है समाज सेवा, सोशल सर्विस। लिख लो सर कौन लोगों की? ये जो 12 लोग होते हैं। राष्ट्रपति चाहे रतन टाटा को राज्यसभा की सीट दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं, कहते हैं आ जाओ हैप्पी बर्थडे टू राज्यसभा। और रतन टाटा आज से क्या होगा? राज्यसभा के 12 नामांकित लोगों में से एक होगा। सर हमारे घर के बाहर एक भिखारी रहता है, उसे दे सकते हैं सीट? नहीं, इतने ही बुरे दिन नहीं आए कि राष्ट्रपति ऐसे लोगों को बैठा ले, समझ गए? सर घर के बाहर हमारे भैया रहते हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, 25 साल हो गए, बेटा ऐसे लोगों को भी नहीं बुलाते। इसके लिए राष्ट्रपति को यहाँ पर एक समिति, यानी कि जो संसद की समिति होती है, उसके समक्ष नाम भेजना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड चेक होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन करा आ जाओ मौसी बेटा क्या कर रहे हो, बोले जनरेटर चला रहे बारातों में, ना आ जाओ राज्यसभा में नियुक्ति, ऐसा नहीं। हाँ भैया तो लोग पहले यही पुराने बच्चों की दिक्कत। चलो अब देखो ध्यान से, अब एक दिन राज्यसभा के अंदर कहीं से एक छोटा सा बच्चा दिखा, और इस छोटे के बच्चे के हाथ में बड़ा सा बैट था, और आवाज आ रही थी राज्यसभा के अंदर सचिन सचिन। तो भैया सबने पूछा ये सचिन कहाँ से आ गया? तो राष्ट्रपति ने ये कहा कि भैया सचिन यहाँ से आए, यहाँ से। लेकिन अब मैं तुम पे ये सवाल छोड़ रहा हूँ, हाँ चलो जल्दी जल्दी। अब मैं तुम पे सवाल छोड़ रहा हूँ कि बताओ इस यहाँ पर खेल तो लिखा ही नहीं है, तो सचिन को कौन से वर्ग में डालोगे? लल्ला। पुराने बच्चे कतई नहीं बोलेंगे, सांस रोक लो, गला दबा लो। हाँ क्या लगता है सचिन किसमें आएगा? साहित्य, विज्ञान, कला? बहुत चालू है, पकड़ लिए तुम लोग। बेटा कला का मतलब भी खेल ही होता है, गायन, नृत्य, समझ गए? ये सारी कलाएं होती हैं। तो याद रखना कि ये जो राज्यसभा होती है, इसके अंदर 238 लोग चयनित होकर आएंगे 12, पर ये 238 के संग भी दिक्कत है। अब ये जो 238 लोग होते हैं वो आम चुनाव से नहीं आते हैं, वो जो 238 लोग होते हैं वो इस गोल चक्का से आते हैं। सर कैसा गोल चक्का? तो भैया इसका मतलब है कि इस पूरे गोले के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होंगे, परंतु इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। सर समझे नहीं, जरा मिटा के दोबारा समझा दो। तो बेटा एक गोला बना लो अपनी कॉपी पे ऐसे करके, और उस गोले में 3 खंड बना लो ऐसे करके, और यहाँ से लिखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे लिखो। बनाओ गोला। अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और मजे आएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें। देखिए कोई गुटखा, शराब, किसी प्रकार का नशा तुम्हें जहां करना वहां करो, क्लास में नहीं होना चाहिए।
अरे मजाक कर रहा हूं। उसने बेचारी ने पानी पी के भर लिया ऐसे करके। अब मुझे लगा हो सकता है जुबान ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से बेटा, ये है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर बड़ा मजेदार चीज चलती है। यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष होते हैं। सर यहाँ पर एकल संक्रमणीय वोट होता है, वही प्रेफरेंस सिस्टम कि मुझे ए भी पसंद है नंबर 1, बी 3 पे रख देता हूँ, सी को 2 पे रख देता हूँ, डी तो 4 पे रख देता हूँ। यही वाला वोट जो राष्ट्रपति ने सीखा था। तीसरी चीज यहाँ पर राज्यसभा के अंदर चलता है प्रतिनिधित्व सिस्टम। सर प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति में था बेटा, बिल्कुल वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम। यानी जो लोग ये नए नए आए हैं इनकी 3 साइकिल चलेंगी, इस साइकिल तक आएंगे, इस साइकिल तक आएंगे। जैसे ही 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला होगा वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिटायर। अब सुनो, यहाँ 238 सदस्य जो बैठ रहे हैं वो रिटायर होंगे तो वो किसी राज्य से तो आए होंगे, बिहार से, गोवा से, एमपी से। यूपी में एक विज्ञप्ति निकलेगी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की सीट खाली हो गई। अब उत्तर प्रदेश से चयनित करके लोग भेजे जाएंगे, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी। और वोटिंग कौन करेगा इनकी, तो बताओ भैया जल्दी, यहाँ वोटिंग कौन करेगा इनकी? इनकी भी वोटिंग तुम्हारे एमएलए करेंगे और एमपी करेंगे, ठीक। और जब इनकी वोटिंग के बाद चयन होने के बाद ये सीट वापस से भर जाएगी तो राज्यसभा के चुनाव कभी भी किसी भी टाइम कराया जा सकता है। कैसे? सर जो सदस्य रिटायर होता जाएगा उसकी जगह सीट भरती जाएगी। ये रिटायर हुआ, सीट भरी। अखबार में देखना अभी कुछ समय पहले आया था, एक साथ 52 राज्यसभा के सदस्य रिटायर। तो जिस राज्य से रिटायर हुए उसी राज्य के व्यक्ति को बुला करके चुनाव कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चलता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी हर राज्यों का वोट या हर राज्यों की सीट वर्गीकृत कैसे होना चाहिए, बराबर मात्रा में। बात आई समझ? कोई दिक्कत? लेकिन सर बराबर मात्रा में कैसे हो जाएगी सर? यूपी की आबादी ज्यादा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूपी के सदस्य ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि यूपी के जो सदस्य हैं वो अगर अधिकतम है तो वो राज्यसभा को पूरा हाईजैक कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी वोट वैल्यू एक होगी चाहे कितनी भी आबादी ज्यादा हो, और उनके लिए कोई भी सदन में जब बिल डिस्कस होगा तो भी सबके लिए महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस करा जाएगा। कैसे अभी बताऊँ। लोकसभा राज्यसभा के अंदर समझ गए, लोकसभा में कितनी सीटें भरी जा सकती हैं? अब इसके आगे भी वर्गीकरण लिख दो, 530 प्लस 20। सर ये क्या है? लिख लो 530 राज्यों से और 20 कहां से? केंद्र शासित प्रदेश। पहले 2 होती थी वो खत्म कर दी, वरना 2 आगे लगा के और जोड़ के क्या लिखता मैं? एंग्लो इंडियन। अब बचिए ना, लिखा देखो। और राज्यसभा की सीट का वर्गीकरण अब तुम अच्छे से समझ गए हो। सर 250, इसमें से 238 और 12, और ये 12 कौन करेगा? राष्ट्रपति नामांकित करके भरेगा। किस क्षेत्र में भरेगा सर? लास। राष्ट्रपति लास के क्षेत्र में करेगा। सर लास मतलब पोस्टमार्टम वाली? नहीं भैया, लास का मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। इसको याद करने की क्लास है, क्लास सी काट के LASS लिखो। कहा तो भैया पहले तो हेलो कर देखो। हाँ वही का मतलब ये है कि तुम लोग अरबी बोल रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। अब इसमें कहने का है कि राष्ट्रपति के खास को भर सकते हैं, तो बिल्कुल इसीलिए मैं तुम्हें फिर से वापस लेके आ रहा हूँ किस प्रणाली पे। अब तुम फिर से समझना, ध्यान देना। सर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदारी ले रहा था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा से कौन से लोग थे? निर्वाचित। राज्यसभा से कौन से लोग थे? निर्वाचित। सर वो 12 लोग क्या हुए जिसमें सचिन भी था? नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो भैया मैं अपने भैया को बुला करके कह रहा हूँ, ओए तू उसकी तरफ से लड़िए, मेरी तरफ से मत लड़िए। वो कहेगा अबे क्यों ना लड़ूं, तुझे कोई हाथ लगाएगा तो कूट दूंगा दूसरे को। तो राष्ट्रपति के लिए जब हटाना होता है महाभियोग में, तो भी बेटा याद रखना, ये लोग हटाने के लिए तो आगे आ सकते हैं, लेकिन वोट देने की बारी आती है तब वोट नहीं आते हैं, वरना 12 वोट तो राष्ट्रपति के पक्के नहीं। भैया ये ध्यान रखना। इसलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें यही लोग दे पाते हैं वोट। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। चलो भैया सर अब हम ये तो समझ गए कि संसद केंद्र के लिए काम करती है, लेकिन बेटा हेडिंग डालो संसद और इसके आगे लिखो संसद के कार्य। डालो संसद के कार्य, डालो हेडिंग, इसे लिखो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लक्ष्मीकांत में जानकारी कम दी है, लेकिन चलो मैं ज्यादा जानकारी दूं। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ याद करने को है ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, तुम्हें मजा आएगा। हेडिंग डाल दी फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट।
फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहला डालो, यहाँ लिखो सबसे पहला। इसके अंदर दो ही काम होते हैं, एक तो यहाँ पर क्या चलता है, सत्र चलता है, और सर दूसरा क्या चलता है, सत्र रुक जाता है। सर ये कैसी बाहियात चीजें लिखवा रहे हैं। संसद के दो ही कार्य होते हैं, सत्र चलता है और सत्र रुक जाता है। लिखो यही लिखा है। मैंने कहा ना कुछ याद करने को नहीं, इसमें बहुत मजा आएगा। आज तुम्हें बोर नहीं होने देंगे, बहुत बोर हो लिए हमने तो लेके घर पे बैठे थे ना। लिखा फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पहला क्या है सर, सत्र चलाना, दूसरा सत्र रोक देना, सीधे काम। सर सत्र कैसे चलता है, तो एक दिन तुम्हारे दादाजी टीवी खोल के बैठे हुए थे और तुम्हारे दादाजी जो कि अच्छे खासे पुराने हैं, एक दिन वो टीवी पे देख रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा लोकसभा का सत्र चल रहा है। फिर 2 दिन बाद दादाजी बोले अच्छा राज्यसभा का सत्र चल रहा है। तो भैया उनसे सवाल पूछा चमन ने, चमन बोली दादाजी आपको दिखता कम है और उतनी दूर बैठे हुए हो, तब भी आप हर बार सही बताते हो कि आज लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का कैसे? बोले बेटा मैं देख लेता हूँ बिछी हुई चादर। तो ये बोले बिछी हुई चादर? बोले क्या? हाँ याद रखना, राज्यसभा का सत्र चल रहा होता है तो नीचे कौन सा फ्लोर होगा, रेड कलर का, और जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो तो कौन सा फ्लोर होगा, ग्रीन कलर का। ये भी बेसिक डिटेल है, लिख लो। अब अगर टीवी खोल के बैठो और एक ऊंची सीट वाला आदमी चीख रहा हो बैठ जाइए, तो समझ जाना कि हरे रंग का जो मैट है वो लोकसभा है, या आबादी ज्यादा मात्रा में दिख जाए तो समझ जाना लोकसभा है। और राज्यसभा का रंग कौन सा होता है, ग्रीन। आर से राज्यसभा, आर से रेड। हाँ ग्रीन बोल के पता मुझे, याद दिला के दो सर, आप तो बोल गए थे 14। ठीक है ये याद रहेगा। बताओ जल्दी शायरा, लोकसभा के सत्र के समय नीचे कौन से रंग का ब्लैंकेट होता है, वेरी गुड। बताओ सफेद रंग का ब्लैंकेट कब होता है, बहुत है डरा दे। चलो भैया ध्यान से समझना, लोकसभा राज्यसभा। सर अब ये करते क्या है तो समझना, इनका काम शुरू करने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि सर संसद क्या करती है। संसद तो लिखो, जो संसद के बेटा सत्र होते हैं उसके लिए मैंने इनसे पूछा, क्या नाम है आपका, संजीव नहीं सॉरी नाम आपका अश्वनी। मैंने अश्वनी से कहा अश्वनी तुम्हें कौन सी कार लेनी है, तो अश्वनी ने कहा सर मेरे पास पैसे तो ऑल्टो लेने के भी नहीं है, लेकिन मैं एक ना एक दिन डीएम बनने के बाद BMW जरूर लूंगा। मैंने कहा बेटा ले मत लेना, आजकल 500-600 डीएम के ऊपर फेक सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, कहीं ऐसा ना हो 600 के ऊपर कहीं नौकरी चली जाए। फिर भी खैर मैंने अश्वनी से पूछा तो अश्वनी ने कहा मेरी फेवरेट कार है BMW। याद करो सब लोग अश्वनी की फेवरेट कार कौन सी, BMW। तो मैंने कहा क्यों, बोले सर आपको नहीं पता संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, बोले बजट, मानसून और विंटर मतलब शीतकालीन। लिखो भैया आज के बाद सब अश्वनी की गाड़ी का नाम याद रखेंगे, BMW। अच्छा सही बात, लिखा BMW लिखा। सर सत्र की ट्रिक क्या है, BMW। सर कौन सा सत्र होता है, बजट। सर हमें बता दो बजट कब होता है, हमें पहले पता चल जाएगी। लो भैया लिख लो, फरवरी। कब तक होता है बताओ, जून। ठीक, और जून में भी नहीं, मई लिखो एग्जैक्ट, मई के बाद में घोषणा पत्र आ जाता है तो लिखना फरवरी से मई। मई लिख लो, कहाँ जा रहा है बजट, फरवरी के बाद मई लिख लिया। उसके बाद मानसून सत्र लिख लो, जुलाई से सितंबर, छुट्टी भी तो दोगे बीच में। और शीतकालीन कब लिखोगे भैया बताओ, नवंबर दिसंबर। लिखो संसद के सत्र चलते हैं, एक बजट सत्र चलता है, एक कौन सा सत्र चलता है, मानसून, और एक चलता है शीतकालीन सत्र जिसे कहते हैं BMW। ठीक है, कल एक विज्ञापन आ रहा था, हबीबी वेलकम टू दुबई। मास्टर हमारा ठीक है। चल देखो, हाँ दुबई शाहरुख खान को पता है ना, ब्रांड एम्बेसडर। इसकी एक और ट्रिक लिख लो, BMW फास्ट जाती नहीं। सर आज लग रहा बंडे एग्जाम देख के आए। बजट, मॉनसून और विंटर। सर फास्ट जाती नहीं इसका मतलब क्या है, सर फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर, ठीक, नवंबर दिसंबर, याद रखो। ठीक है लिख लो इसे, BMW फास्ट जाती नहीं।
तेज की जाती है, हल्के चला, क्योंकि पिछले साल BMW ट्रिप बताई थी, कुछ तो आगे ले जाना पड़ेगा, वरना ये कहेंगे वही कोर्स चल रहा मतलब। लिखा बजट मॉनसून विंटर फरवरी जुलाई नवंबर। सर आपको कैसे पता? एक दिन मैंने पूछा क्लास में शिवांशी से कौन सा सत्र चल रहा है, तो शिवांशी बोली सर अंधे को भी पता है जुलाई चल रहा है, इसका मतलब मॉनसून सेशन चल रहा है। तो बेटा ऐसे ही करके तुम्हारे घर में अगर कोई बूढ़े दादाजी या पापा तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले तो पूछ लेना या बता देना कि सर इस समय कौन सा सत्र चल रहा है, जुलाई, इसे सावन का सत्र कहते हैं। और अभी आपको पता होगा कि इसी सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने क्या पेश करा? बजट। अब आएगा बजट, ऐसे थोड़ी बजट पेश हो जाएंगे। अब एक चीज और ध्यान से समझना, सर ये सारे सत्र तो चल ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि जून में छुट्टी पड़ गई और जुलाई में सत्र शुरू होना है, लेकिन सर ये लोग बड़ा लापरवाह होते हैं, ये सत्र शुरू ही नहीं करते। मैंने कहा बेटा ऐसे करते 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 एक गिनना, दो गिनना, 3 4 5 6 और उसके आगे लिख लेना मंथ। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। लिखो 2 सत्र, सर BMW बजट मॉनसून विंटर, दो कोई भी सत्र के बीच में 6 माह का गैप नहीं हो सकता, अधिकतम 6 माह तक गैप हो सकता है। सर वो क्यों रख दिया? क्योंकि सर चुनाव आ जाए, विधानसभा नहीं लोकसभा ही ना बचे, काय बात का सत्र है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अप्रैल में चुनाव थे, कोई सत्र चल रहा था क्या? कहां से चलेगा? क्योंकि सर जो सत्र चलता तो तब जब सत्र जिंदा होता। देख लो 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक से ज्यादा छुट्टी नहीं करी जा सकती। बात आई समझ? बात आ गई समझ? वर्ड चलो भैया अब तुम्हें नाट्य रूपांतरण करके और दिखा दे। अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत अच्छे से, अभी तक जो चीजें बताई हैं। सर आपने ये बताया संसद के 2 काम होते हैं, पहला सत्र का संचालन करना जिसे हम सेशन कहते हैं, सेशन, और दूसरा होता है सर रेसेस कर देना, यानी रेसेस का मतलब होता है कि सत्र बहाल कर देना, ठीक है, या रोक देना या स्थगित कर देना। तो सर आपने हमें ये बताया कि सेशन कितने चलते हैं? 3। सर 3 कौन कौन से चलते हैं? BMW। सर महीने भी लिखवा दिए इनके, हाँ मंथ भी लिखवा दिए। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना गैप नहीं हो सकता, या अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 माह का। अब सुनना ध्यान से, चमन बड़े इंटरेस्टिंग की चीज आई, लेकिन सबसे बड़ा चमन का सवाल ये है सर, ये तो रहा चमन लड़की है, नाम है उसका अच्छा, कुछ सुमन नाम रख लेते हैं, कुछ और नाम रख ले, सुमन ही नाम है, सुमन अच्छा लगता है। देखो सिर्फ सुमन को सुमन नाम अच्छा लगता है, इधर देखो इधर, ठीक। चलो सर बजट मॉनसून विंटर पर सर आप मुझे ये बताओ, एक दिन देश के राष्ट्रपति का मन हुआ कि चलो आज हम 15 अगस्त पे जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है, जितने शहीद हुए हैं जरा उनको याद करो भाई, इस तरीके का कोई सत्र करना है। तो सर इन सत्रों के बीच में कोई एक्स्ट्रा सत्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिख लो कि स्पेशल या विशेष सत्र भी कराए जा सकते हैं इन 3 सत्र के अलावा। लिख लो, किसी को शपथ दिलानी, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है, किसी का मुंडन हुआ है, कोई अपराधी हो गया है, मणिपुर हिंसा पे विशेष सत्र होना है, तो ऐसे विशेष सत्र भी कराए जा सकते हैं संसद के अंदर। सर हमें थोड़ा सा दिखा देते हैं सारी चीजें, चलो दिखा दिया, ठीक है। लो बेटा ये 2 चीजें तुमने पढ़ ली, अभी दिखाता हूँ आगे, जाओ। 6 महीने का गैप वाला पॉइंट हो गया, हाँ सर। BMW फास्ट जाती नहीं, हो गया सर। अब क्या बताना चाह रहे हो सर? ये लो पहले तो ये देखो जरा ध्यान से, इसको पढ़ो खबर को, हाँ पढ़ो जरा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी बिल्डिंग में शुरू, नई बिल्डिंग में खत्म, ये लास्ट वाले का, ठीक है। अब रुको जरा, ये लो जरा एक बार इसको भी पढ़ लो अच्छे से, ताकि तुम्हें पता चल जाए मास्टर क्या पढ़ा था। पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्योंकि पढ़ने वाली संसद की मीटिंग बंद करके सब पहले बोल दी ना ट्रायंगल करके, ठीक। बेटा भारतीय संसद का विशेष सत्र वह समय होता है जब संसदों का विधायी निकाय अपने सामान्य विधायी सत्र, सामान्य कौन से? BMW, उन सत्रों के अलावा किसी और कामकाज का संचालन करने के लिए कूद पड़े। तो याद रखना कि हाँ स्पेशल सेशन किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत ही दिक्कत है सर, आपको क्या पता, अभी थोड़ी देर पहले हुई थी।
ठीक है, अब एक चीज देखना ध्यान से, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही। सर हुआ ये कि संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा के एक दिन लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों बातें कर रहे हो? बोले सर बिना क्लास टीचर के क्लास ही नहीं होता। मैंने कहा क्यों, इसका मतलब क्या हुआ? बोले ये बताओ, लोकसभा में सब बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन हम लोग आपस में एक ही काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले भैया समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, नाम लेके पढ़ूंगा, वही अंताक्षरी शुरू कर दो। तो मैं हंसा, मैंने कहा आप लोग इतने बड़े पद पे हैं और आप लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। जब मैंने ये बात संसद को जाके बताई तो संसद बोली अरे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोकसभा राज्यसभा के लिए जो भी सारे कार्य होते हैं या काम होते हैं वो हम पहले से ही बता के रखते हैं। तो मैंने कहा सर ये बताता कौन है? तो बोले हैप्पी बर्थडे टू BAC, लिखो हैप्पी बर्थडे टू, यानी ये नाम है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। नाम लिखो, हिंदी में भी बता रहे हैं भैया, एक व्यवसाय सलाहकारी समिति। सर ये क्या करती है? बेटा ये सत्र को बताती है कि इस पूरे बजट सत्र के अंदर तुम्हें क्या काम करना है। सर बजट सत्र का सारा काम बताने के बाद क्या होता है तो बताता हूं, पहले ये लिख लो। संसद को पहले दिन बैठ के और जब तक सत्र चलेगा कौन सा काम करना है उसका टाइम टेबल सिलेबस कौन प्रदान करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। क्या नाम है इसका? व्यवसायिक सलाहकार समिति, व्यवसायिक, ठीक लिखा नाम BAC। सर संसद लोकसभा राज्यसभा को क्या काम करना है, कौन सी समिति बताती है? BAC, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जरा ध्यान से सुनना अच्छे से। सर ये BAC जो है ना वो दो जगह बनती है। सर लोकसभा की अलग बनती है, राज्यसभा की अलग बनती है। सर लोकसभा में कौन देखता है? तो बेटा लोकसभा में स्पीकर देखता है। और यहाँ कितने लोगों की समिति बनती है? 15 की। क्यों बनती है? क्योंकि लोकसभा का संचालन अलग होता है दूसरे कमरे में, राज्यसभा का संचालन कौन से कमरे में होता है? अलग। जैसे जो भी ऑफिस संबंधी त्रुटियां, हंगामा, आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो इधर होंगी, जो भी पढ़ाई की चीजें हैं वो सारी किधर होंगी? इस कमरे में होंगी, ठीक है। तो बेटा राज्यसभा की अगर बात करें तो सर राज्यसभा के अंदर होता है पदेन सभापति। सर इसे बोलते हैं ऑफिस के अंदर चेयरमैन। क्या बोलते हैं? सर चेयरमैन। ये कितने लोगों की समिति बनाएगा? 11 लोगों की। ये समिति क्यों बन रही है सर? क्योंकि संसद के अंदर 3 सत्र होते हैं। सर कितने सत्र होते हैं? 3। जब बजट सत्र होगा तो हमें क्या क्या काम करना है, प्रतिदिन कौन सा बिल डिस्कस करना है, प्रतिदिन क्या चीज करनी है, ये कौन सी समिति बनाएगी? BAC। बात आई समझ में या नहीं? बात आई जाने समझ में? संसद के सबसे पहले दिन 15 लोग लोकसभा के स्पीकर के साथ पहिया पहिया चले जाते हैं, राज्यसभा में 11 लोग चले जाते हैं। पूछने पे पता चला कहाँ जा रहे हो? बोले आज हम बनाने जा रहे हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लेकिन UPSC तुम्हें यही फंसा देगा। इन 15 लोगों में कोई भी मंत्री नहीं होना चाहिए। इन 11 लोगों में कोई भी मंत्री नहीं होना चाहिए, स्पेशल कंडीशन। वरना मंत्री कहेगा मेरा रेलवे विभाग है, उसको पहले रखो, सारे बिल उसके पास करो। रक्षा मंत्री कहेंगे पहले तो मैं रफेल खरीदूंगा, भले चाहे खरीदने के पैसे ना हो किसी को। तो इसीलिए इन दोनों समितियों में बेटा जो अध्यक्ष होगा वो तो इन समितियों के संचालन करता होंगे। लोकसभा में स्पीकर ऊंची कुर्सी पर बैठ के संचालित करता है, राज्यसभा में चेयरमैन संचालित करता है। लेकिन दोनों समितियों की खास बात यह है कि इसमें कोई भी नहीं होगा मंत्री। यानी कि किसको बुलाया जाएगा? सर आपको नहीं पता, इन समितियों में ना मुझे लग रहा है सिर्फ बीजेपी को बुलाएंगे। नहीं बेटा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सबके सब एक तो है ना। इन्हें बोलते हैं राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य। तो हमें उस समय सदस्य को बुलाना है। सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है। इस क्लास में 400 सीटें, 200 लोग बीजेपी के जीत के आ गए तो बाकी को क्या फांसी देते? बाकी भी तो कहलाए जाएंगे सदन के, संसद के सदस्य कहलाए जाएंगे कि नहीं? अगर कोई बिल बनाना होगा तो उनके भी हाथ खड़े होंगे, वो भी हाथ नीचे करेंगे। भले ही वो मंत्री नहीं है, जीती हुई पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सदस्य तो रहेंगे। तो बेटा ऐसे ही इन दोनों समिति के अंदर सदस्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया जा सकता है। ध्यान से समझना। फिर सर क्या होगा? ये लोग बना देंगे, संचालन कर देंगे, तो समझना ध्यान से, तुम्हें मजा आएगा। सर BAC इस कमेटी ने बना दिया पर्चा, ये पूरी तारीख डाल दी। उसके बाद दिन एक पहला शुरू हो गया।
फिर सर सत्र चलता रहा, एक दिन आपको नहीं पता सत्र पर लगा दिया गया ब्रेक। सर ये ब्रेक क्यों लगा दिया? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि संसद के अंदर दो ही काम होते हैं, या तो सत्र का संचालन, या सत्र चलता है या सत्र क्या हो जाता है, बंद। बात आई समझ में? या तो समिति सत्र को चला देगी या चलने के बाद एक दिन सत्र रुक जाएगा। आप समझो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है? इसका नाम लिख लिया, चलो भैया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई। लो जरा एक बात ये पढ़ लो, मजा आ जाएगा। मानसून सत्र, ये अभी की न्यूज है 19 तारीख की, जब तुम यहाँ कुछ और पढ़ रहे थे। ऊपर पढ़ो मानसून सत्र। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया इस समय संसद का कौन सा सत्र चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा में मानसून। कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का। तो बेटा जरा ध्यान से पढ़ना, एक चीज ये पढ़ो और फिर बाद में तारीफ करोगे कि सर आप हमें अखबार पढ़ना सिखा रहे हो। ध्यान से पढ़ना लाइन, और ना मजा आ जाए तो ताली मत बजाना, और पढ़ने के बाद मजा आ जाए तो ताली बजाना। मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति, उसका नाम पढ़ो अंग्रेजी क्या है, बीएसी का भी गठन किया। इसमें दलों के नेताओं को जगह दी गई। समझ गए? कई तरह हुआ क्या बेटा? इसे तेजी से बजाना तो बयानी तो पहुंच। हाँ, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल जानकारी। अब जिस बच्चे को इस समिति का नाम ही नहीं पता, जिस बच्चे ने कंपटीशन की तैयारी नहीं करी, उसे बीएससी का काम ही नहीं पता, वो क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना तब आना चाहिए जब सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाए। ठीक बेटा, ये समिति क्या तय करती है? कार्य। इसी कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजेंडा। क्या कहते हैं? अब अभी तुम्हें और मजा आएगा, इसको भी पढ़ लो। पढ़ो क्या बोलो, कुछ खा के आया गया, पता नहीं कहाँ खा जाए गया। पढ़ो। अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून अभी मिलेगा तुम्हें सुनने को कि दोबारा से लागू हो गया। एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा, वित्त विधेयक क्यों कर रहे हैं? बजट लाना ले आए बजट। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए प्रावधान ये विमान अधिनियम फला फला सूचीबद्ध किया है। यानी अखबार वाले पहले से इसलिए पता लगा लेते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं। समझ गए? बजट का प्रस्तुत करा 23 को, लोग पढ़ लो। ठीक, कौन कौन इसके अंदर बैठा है? अभी सर आपने हमसे खुद कहा था कि बीएससी समिति के अंदर मंत्री नहीं होगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। देखो तुम्हें क्या सिर्फ बीजेपी दिख रही है? देखो देखो, देखो। बिल्कुल करेगा बिल ना, उसने ये बताया कि बजट पेश करो, ये थोड़ी ना बताया बजट हमारे हिसाब से बनाओ। बेहतर है दोनों। बजट के अंदर जो मानक तय करेंगे वो सरकार ने करे, लेकिन बजट में डिस्कस करेंगे ये समिति का सिलसिला होगा। बात आई समझ में? क्या तुम्हें सिर्फ बीजेपी दिखी? नहीं, बीएससी के अंदर कौन कौन दिख गया? सर सब दिख गए। चलो भैया, अब अगला एंजॉयमेंट और आ रहा है तुम्हारे लिए खतरनाक। समझना, डिब्बा बनाओ, लिखो यहाँ पे बीएससी, और बीएससी ने क्या बना दिया? एक बात और, ये बीएससी हर सत्र में बनती है। अगर तुमने बीएमडब्ल्यू लिखा है तो बीच में लिखो बीएससी, इसके बाद लिखो बीएससी। यानी जब भी सत्र शुरू होगा और बंद हो जाएगा तो हर बार नई बीएससी बनेगी, नई समिति फिर से बनेगी। सर कैसे? अभी तुमने देखा ना मानसून सत्र से पहले क्या बनी? बीएससी। फिर बन जाएगी शीतकालीन सत्र में जब नवंबर में शुरू होना होगा। हर बार ये समिति नए स्तर से बनेगी। कोई दिक्कत? लिखा? आप देखना मजा आएगा। तो अब और आनंद आने वाला है। अब कैसे आनंद आएगा? अब समझना। एक दिन एजेंडा तय हो गया। एजेंडा मतलब बीएससी ने कह दिया जाओ जाके काम करो। अब बीएससी ने जैसे ही बोला काम करने के लिए जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तेज आ रही जाओ, जल्दी जाओ। प्यास भी तेज आती है दोस्तों। देखो, तो एजेंडा तय करा, एजेंडा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ध्यान से देखना, एक दिन स्पीकर ने आकर के 20 सदन में बोला, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में याद रखना, एडजॉर्नमेंट। ध्यान से समझना, सिने डाई। सर कौन सी डाई? मम्मी तो गोदरेज की डाई लगाती है। बेटा नाम है इसका एडजॉर्नमेंट सिने डाई। जिस दिन सत्र चला चला सारे काम पूरे हुए, उस दिन स्पीकर एक इतना बड़ा पत्र तैयार करेगा और बिना तारीख के, नोट करना एक एक वर्ड, ब्लैंक डेट, बिना तारीख के एक चिट्ठी बनाएगा और चिट्ठी भिजवा देगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस चिट्ठी का जब रिप्लाई कर देगा तो मुबारक हो, आज हमारा
सत्र आहूत हुआ, यानी सत्र बजट का पूरा हुआ, मॉनसून सत्र का संचालन पूरा हुआ। शीतकालीन के दौरान ये प्रक्रिया अपनाई गई तो शीतकालीन सत्र का संचालन पूरा हुआ। फिर से समझना सर, व्यवसायिक समिति की सलाह पर एजेंडा बन गया कि पूरे सत्र में क्या काम होगा। जैसा कि सर ये मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा। 3 महीने विकट बहस चली, विकट बिल पेश हुए। अच्छा स्मृति समझना। उसके बाद एक दिन स्पीकर खड़े हुए और स्पीकर ने कहा कि आज मैं पढ़ रहा हूँ एडजॉर्नमेंट सिने डाई। तो सबने पूछा क्यों? बोले देखो इस पे कोई डेट नहीं डाली मैंने, और उसको लेकर के राष्ट्रपति के घर भिजवा देते हैं। राष्ट्रपति उसको पढ़ने के बाद कहता है हाँ छुट्टी प्रदान करी जाती है, और जैसे ही वो नोटिस वापस आता है मुबारक हो सत्र खत्म, यानी कि जितने भी संसद के सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के वो चले जाएंगे छुट्टियां मनाने। समझे? तो राज्यसभा, लोकसभा, संसद, संसद के 2 काम होते हैं, सत्र चलाना, सत्र बंद करना। कोई दिक्कत नहीं? इसे प्रोसेस में टाइमलाइन में लिखवा दूं, ठीक से टाइमलाइन बना दे रहा हूं, लिख लेना। ये लो लिखो। सबसे पहले सर बीएसी कमेटी होती है, बीएसी। अब चलेगा बीएसी कमेटी के द्वारा सर क्या बताया जाता है? एजेंडा। एजेंडा का मतलब सर क्या होता है? कार्य। और अभी तुम्हें एक मजे की चीज बताऊं, ये कार्य का संचालन करने के बाद में क्या होता है सर? सारा कार्य चलता है डेड डेड डेज। एक दिन कार्य चलते चलते जब सत्र खत्म होने वाला होता है तो अगर ये लोकसभा के अंदर है तो लोकसभा में बेटा कौन होता है? स्पीकर, जिसे वहां का अध्यक्ष कहते हैं। अगर ये राज्यसभा के अंदर है तो यहाँ पर सभापति होता है। ये दोनों लोग उठेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे एडजॉर्नमेंट सिने डाई। और ये एडजॉर्नमेंट सिने डाई पढ़ने के बाद किसके घरे चला जाएगा? तो भैया ये घर पे चला जाएगा राष्ट्रपति के। और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वापस से वो किसको रिप्लाई भेजेंगे? वो रिप्लाई भेज देंगे इन दोनों महोदय के पास। राज्यसभा में भेजेंगे सभापति के पास, स्पीकर के पास भेज देंगे लोकसभा में। जैसे ये प्रपत्र दोबारा प्राप्त होगा उस दिन से सारे के सारे कर्मचारी कहाँ चले जाएंगे? छुट्टी पर। इसे कहते हैं सत्र। शुरू कैसे करा जाता है सर? व्यवसायिक सलाहकार समिति से, लेकिन खत्म कैसे करा जाता है? जब स्पीकर एक एडजॉर्नमेंट सिने डाई भेजेगा। कोई दिक्कत? सब यूपीएससी के क्वेश्चन है, एक एक चीज नोट करते चलना, जोक के माध्यम से भी पढ़ा रहा हूँ, नोट करना। समझ गए? सत्र शुरू आया, सत्र समझ में आ गया? लिखना एडजॉर्नमेंट सिने डाई। सर खाली एडजॉर्नमेंट लिख देते तो तारीख डालनी पड़ती, इसीलिए स्पीकर कोई तारीख नहीं डालना। सर क्यों नहीं डालना? क्योंकि स्पीकर को खुद नहीं पता राष्ट्रपति अगला सत्र कब शुरू करें। हो सकता है मणिपुर हिंसा हो जाए, सत्र जल्दी शुरू करना पड़े। हो सकता है बीच में किसी की शपथ दिलानी हो, अचानक एक नया सत्र शुरू करना पड़े। तो तारीख डाल के मैं क्यों प्रस्तुत? क्योंकि अखबार वाले तो तारीख डाल देंगे। तो इसीलिए ये जो एडजॉर्नमेंट सिने डाई होता है ये ब्लैंक होता है। कैसा होता है? ब्लैंक होता है। लिखा? सर लिख लिया। अब क्या करना है सर? बेटा अब मजा आएगा। अब तुम देखोगे कि संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा की सुबह कितने बजे शुरू होती है। लिखो, इसे कहते हैं टाइम या फिर वर्किंग। सर ये क्या होता है बताता हूँ, हेडिंग डाल लो। संसद के अंदर कितने से कितने बजे तक कार्य होता है। मान के चलो तुम्हारी नौकरी लग गई संसद में, तो तुम कितने बजे ऑफिस जाओगे, कितने बजे छूटोगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो लिखो संसद की सुबह होती है 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर के। सर क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं पहला सेशन या पहला सत्र। ठीक सर, दूसरा कितने बजे शुरू होता है? 2 बजे से शुरू होता है दोपहर के, और वो या तो 5 बजे तक चलता है या 6 बजे तक। सर 2 क्यों? क्योंकि 5 बजे तक चलता है राज्यसभा का, 6 बजे तक चलता है लोकसभा का। लोकसभा में ज्यादा संख्या, ज्यादा मामले, सरकार लोकसभा में, तो लोकसभा का टाइम 1 घंटा ज्यादा। 2 पाली में परीक्षा पैट की आयोजित कराई जाती है, ऐसी 2 पाली में यहाँ सत्र चलता है। कैसे? सर 11 बजे शुरू हो जाएगा, 6 या 5 बजे तक चलेगा। बेटा 6 बजे तक कब चलेगा? जब लोकसभा में हरे रंग के कारपेट के ऊपर सब बैठे। राज्यसभा में कितने बजे घंटी देखी जाएगी, घड़ी देखी जाएगी? 5 बजे। समझे? बेटा लिखा, संसद की सुबह शुरू होती है 11 बजे से और संसद की शाम होती है 6 बजे। सर पर आपकी गणित जो है वो बढ़िया नहीं दिख रही। 1 से 2 बजे के बीच में 1 घंटा होता है। तो बेटा इंसान जो है ना वो विज्ञापन लेके खाना भी तो खाएगा, या भूखा मार दोगे। 1 घंटा मिलता है 25 रुपए में नॉनवेज खाने के लिए, 15 रुपए में पनीर खाने के लिए। सर ये क्या बक रहे हो? हाँ
राज्यसभा, लोकसभा या संसद के अंदर खाना बहुत सस्ता होता है। एक बार राज बब्बर की बड़ी अवहेलना हुई थी, उन्होंने कह दिया था जो आदमी दिन के 15 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है, 15 रुपए में भरपेट मिलता है। अरे तुम्हें तो संसद के अंदर मिल रहा था, तो क्या आपको चुनाव लड़के करोड़ों रुपया लगा लिया है, 15 की थाली खा ले, और ज्यादा था तो लंगर चलवा देते हमारे गौतम गंभीर की तरह। समझ गए बात में दम है ना? तुम्हारी आंखों में नहीं लग रहा, पता नहीं कौन सी मॉर्फिन पी के बैठे हो। हाँ भूख तो लग रही, सही बात बेटा। बाबा का ढाबा था वो, अभी से ही ढाबा नहीं है, बाबा कह रहे तरसिया जाए आगे निकल गया। चलो भैया इसको लिखा सर, संसद का जो सत्र शुरू होता है कोई भी, वो कितने बजे शुरू होगा? 11 बजे। अब सुनो ध्यान से सर, 11 से 12 बजे जो चलता है उसे प्यार से बोलते हैं प्रश्न काल। लिख लो 11 से 12 बजे पहले घंटे जो चलता है 1 घंटे का, उसको बोला जाता है प्रश्न काल। तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, ठीक लिखो। 11 से 12 बजे तक चलता है प्रश्न काल। बेटा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और लिखो जैसे ही 12 बजते हैं तो तुम्हें ये 12 दिख रहे होंगे, लेकिन बेटा ये मिलिट्री का 12 बजे का टाइम फॉलो करते हैं, और इनके 12 बजे ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे। इस 12 बजे पे इतने शून्य दिख रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है शून्य काल। सर इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो आवर। लिखो पीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि शून्य काल की अवधि कितने देर की होती है? 1 घंटे। आयोग ने ऑप्शन में लिखा ही नहीं 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे। तो बच्चे टिक मारा है आधा घंटा। क्या करते हैं बाद में आयोग को बहुत डिलीट करना पड़ा। तो भैया कभी कभी ऐसा नहीं कि आयोग भगवान है उससे गलती नहीं होती। अभी तो ऐसी भी गलती हो गई कि काफी गलत उठा के रख दीजिए है ना। तो लिखा सर शून्य काल कितने बजे शुरू होता है? जब घड़ी में 12 बज जाते हैं। अगर 24 घंटे वाली घड़ी होती है तो रात में 12 बजे शून्य होते हैं, लेकिन ये मिलिट्री का फॉलो करते हैं। मिलिट्री में कहते हैं डार्क आवर, डे आवर। तो डे आवर पे सब जीरो हो जाता है, इसलिए ये शून्य काल शुरू होता है 12 बजे से 1 बजे तक। इसमें क्या चर्चा होती है और प्रश्न काल में क्या चर्चा होती है ये भी तुम्हें बताऊंगा। तो भैया पहले टाइमलाइन फॉलो कर लो, दिखा रहे तुम्हें। क्या पता सर हमारे ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। एडजॉर्नमेंट सिने डाई, चलो ये भी हो गया। लो जरा एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। एडजॉर्नमेंट सिने डाई के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। एडजॉर्नमेंट सिने डाई में डेट नहीं होती, इसका मतलब क्या है? अनिश्चित काल के लिए बंद करी जा रही है। सर अनिश्चित काल का मतलब यहाँ ये नहीं होता युगों युगों तक, यहाँ मतलब ये होता है कि हमें डेट पता ही नहीं, ठीक है। आज मैं खाना खाऊंगा अनिश्चित काल के लिए, इसका मतलब पता नहीं 2 बजे खाना खाऊंगा कि 6 बजे खाना खाऊंगा। ये मतलब नहीं कि सर खाना ही नहीं खाएंगे। सर तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है, ठीक है, याद रखना। चलो अब ये लो अगला वाला, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। BMW सदस्यता भी हो गई। इसको टाइम को जरा मैं तुम्हें ओरिजिनल वाला दिखा देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये रहा, ये देखो, ये रहा, इसको नोट कर दो। 11 बजे सत्र शुरू होगा। लोकसभा का कितने बजे तक चलेगा? 6 बजे। राज्यसभा का 5 बजे। सर 11 से 12 बजे जो शुरू होता है उसे प्रश्न काल कहते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच को क्या कहते हैं? जीरो आवर। उसके बाद में सर क्या चलता है? 1 बजे से 2 बजे तक लंच चलता है। फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक क्या करते हैं? अगर निर्मला सीतारमण जी को बजट पढ़ना है तो 2 से 5 या 2 से 6 के बीच में पढ़ो, उससे पहले नहीं पढ़ो। ये बात आई समझ में? इस बीच में बिल डिस्कस होते हैं, प्रस्ताव, बजट पढ़ना है वो होगा, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोटिंग होनी है वो होगी, किसी की सदस्यता रद्द करनी है तो उसमें बहस होगी, किसी की सदस्यता नहीं मिली है उस पर बहस होगी। बात समझे? तो ये होता है संसद की कार्य प्रणाली के अंदर कितने बजे क्या शुरू हुआ, कितने बजे का खत्म हुआ। कोई डाउट यहाँ? कोई डाउट? अब जब भी टीवी देखो तो अपनी मम्मी से कहना कितने बज रहे हैं? मम्मी कहीं 12, देखना मम्मी की स्पीकर चेकेगा 0 आवर, लेकिन मम्मी कहीं अरे देवता पैदा हुआ, देवता रूपी बच्चा, इसे पहले से ही सब पता है। तो कहना मम्मी आज घर पे खाना ज्यादा बनाना, देवता रूपी नहीं खाने से अच्छा से बढ़ेगा। तो मम्मी कहेंगी उसे पूछ लेता है। चलो खाने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 रोटी तुम ज्यादा ही खाना हो, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, अब मुद्दा और ज्यादा अच्छा आएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक? अब तुम्हारे दिमाग में जितने प्रश्न होते हैं, तो ये कहा है किसी बड़े अखबार लेखक ने कि संसद से बड़ा स्कूल कोई नहीं है, क्योंकि वहां प्रश्न पूछने के लिए 11 बजे से 12 बजे का कार्यकाल निर्धारित है।
सर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो लो भैया, शुरू होती है राहुल गांधी जी के प्रश्न पूछने की क्षमता। आओ शुरू करते हैं 11 से 12 बजे का प्रश्न काल। एक दिन राहुल गांधी जी उठे और राहुल गांधी जी ने राजनाथ सिंह जी से पूछा कि राजनाथ सिंह जी, मुझे ये जानना है राफेल विमान तुमने कितने का खरीदा? और मजे की बात यह कि राफेल विमान देश की सुरक्षा के लिए है, और देश की सुरक्षा के लिए जब कोई सौदा होता है तो सरकार उसे गोपनीय रख सकती है। इसमें आरटीआई भी काम नहीं कर रही, वकीलों, क्योंकि जन सूचना अधिकार इस पे काम नहीं करता। तो समझना, राहुल गांधी ने कहा हमारे देश के साथ धोखा हो रहा है जी, देश के संग बहुत भयानक धोखा चल रहा है, और इस धोखे को रोकने के लिए राजनाथ सिंह जी आपको बताना होगा कि राफेल की डील कितने की है। तो राजनाथ सिंह जी ने इनको डांट दिया, बोले ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है प्रश्न पूछने कि तुम आए, तुमने कहा बताओ राफेल डील कितनी होती है। संसद में कितना अलग लगेगा, जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपके मन में आ जाए क्वेश्चन ज्योग्राफी पठार का, तो आप मुझसे पूछो भैया भैया पठार कैसे होते हैं, मैं कहूँगा ये कोई तरीका? या तो जाके उन्हें पन्ने पे एप्लीकेशन दो, वो बताएंगे पठार कैसा होता है। समझना बात को, बैठ जाओ, क्या हो गया? चलो भाई इधर देखो, तो समझना। तो राहुल गांधी जी बोले मैं क्या करूं बेटा। राहुल गांधी जी परेशान हो गए और परेशानी में रोने लगे। तो राहुल गांधी जी को आइडिया सुझाया गया कि टेंशन मत लो, प्रश्न काल जो शुरू होता है वो 11 बजे से 12 बजे होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा ओम बिरला जी के पास। सर ओम बिरला जी के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि प्रश्न लोकसभा में पूछ रहे हो, तो लोकसभा के स्पीकर के पास। और कब जाना पड़ेगा? किसके पास? जगदीप धनखड़ के पास, जब वो प्रश्न राज्यसभा में पूछ रहे, क्योंकि वो राज्यसभा के कौन है? चेयरमैन। आप समझना। तो राहुल गांधी जी ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, सबसे पहले राहुल गांधी जी गए, उठे, और यहाँ पर ऊंची कुर्सी पे भैया बैठे हुए थे। ये ऊंची कुर्सी वाले जो भैया है, इन्हें बोलते हैं लोकसभा के अंदर ओम बिरला, क्योंकि ये क्या है वहां के। अब ये इनके पास गए, ध्यान से समझना, और स्पीकर के पास जाके राहुल गांधी जी ने कहा स्पीकर स्पीकर मुझे एक पन्ना चाहिए, मुझे प्रश्न पूछने हैं। तो उन्होंने कहा कैसे प्रश्न पूछने हैं? मौखिक पूछने हैं मुंह से या लिख के पूछने हैं? ध्यान देना, इन्होंने कहा मौखिक प्रश्न पूछना है। ये रहे ओम बिरला, बड़ा बुद्धिमान आदमी है। इन्होंने कहा कैसा प्रश्न पूछना है, मौखिक या लिखित? तो राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी बोले मुझे जो प्रश्न पूछना है वो कैसा पूछना है, मौखिक। तब इन्होंने राहुल गांधी जी को एक पन्ना दे दिया, एक पेज दे दिया। अब इसमें कलर ही नहीं है तो क्या करें, इससे लिखना पड़ रहा है। उस पेज का कलर क्या था? कतई मत भूलना, उस पेज का कलर क्या था? ग्रीन। राहुल गांधी जी ने उस पन्ने पर एक एस्ट्रिक बनाया, ये इस निशान बनाया, ये निशान, ये निशान। कौन सा निशान? ये निशान। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी को क्या मिला? पन्ना। कलर कौन सा था? हरा। कोई चिन्ह था उस पे? जी सर, ये चिन्ह था। राहुल गांधी जी ने अपने उस प्रश्न को लिख दिया। कितने प्रश्न लिखे? सिर्फ एक। कितने प्रश्न? सिर्फ। कितने प्रश्न? सिर्फ एक। सर कोई शब्द की सीमा भी थी? जी बेटा, कितनी सीमा थी? 150 शब्द की। कितनी सीमा थी? 150 शब्द की। सुनना, और जाकर के किसके पास जमा कर दिया? वापस से ओम बिरला जी के पास। लिखो इतनी चीज। यही है प्रश्न काल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तरीका बता रहा हूँ। लिखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में। अभी सॉल्व भी करवाऊंगा, प्रश्न लेके आए। हाँ बेटा याद रखना, पन्ने का रंग कैसा था? हरा। चिन्ह कैसा था? स्टार। प्रश्न कितने पूछ सकते थे? संख्या में एक प्रश्न लिखने के लिए कितने शब्द दिए थे? 150, ये याद रखना। फिर राहुल गांधी जी का ये जो पन्ना है ये किसके पास चला गया? स्पीकर के पास, और स्पीकर इस पन्ने को भेज देते हैं संसदीय समिति के पास। किसके पास? संसदीय समिति के पास। और संसदीय समिति ये तय करती है कि राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न पूछा है वो किससे पूछा है? किससे पूछा था? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? वेरी गुड, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। बेटा राजनाथ सिंह जी के पास में अपना खुद का एक होता है आईएएस, जिसे उस समय पे कहते हैं सेक्रेटरी, सचिव। सचिव। तुम क्यों उड्डयन मंत्रालय की, तुम क्यों इतनी योजनाएं पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह जी जवाब नहीं देंगे, राहुल गांधी का जवाब इनकी सेक्रेटरी कागज में लिखेगा, और लिखने के बाद वापस किसके पास भेज देगा? स्पीकर से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो दिन मिलेंगे वो होते हैं 15। लिखो लिखो
राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा राजनाथ सिंह जी से, उसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते, संसद की गरिमा है। सवाल पूछने के लिए वहां पर बैठे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाओगे, लोकसभा में अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास। स्पीकर से एक पन्ना मांगोगे, स्पीकर पूछेगा प्रश्न मौखिक पूछना है या लिखित पूछना है, तुम कहोगे उत्तर मौखिक चाहिए, तो तुम्हें एक पन्ना मिल जाएगा, एक प्रश्न लिखोगे उस पे कितने शब्दों का, 150 शब्दों का, और उठा के वापस किसे दे दोगे, ओम बिरला जी को, स्पीकर को। स्पीकर किसके पास भेजेगा, संसदीय समिति के पास। समिति किस मंत्री के पास भेजेगी, जिस मंत्री से प्रश्न पूछा है। मंत्री जवाब कितने दिन में दे सकता है, अधिकतम 15 दिन में। कोई दिक्कत? फिर से एक बार स्टोरी सुनते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं। बेटा सवाल किसने पूछा, राहुल गांधी जी ने। सवाल अगर इन्हें पूछना है तो इन्हें एक पन्ना चाहिए, ये पेज किससे मिला, स्पीकर से। ठीक, स्पीकर ने जो इन्हें पन्ना दिया ये किस कलर का है, ग्रीन। इस पे एक चिन्ह भी बना है, ये वाला। इस प्रश्न चिन्ह को भरने के बाद कितने सवाल पूछ सकते हैं, एक। शब्द की सीमा कितनी है सवाल की, 150 वर्ड। इस सवाल को लिखने के बाद में ये वापस किसके पास भेजेंगे, स्पीकर। स्पीकर किसके पास भेजेगा, पार्लियामेंट्री समिति के पास। समिति किसके पास भेजेगी, मंत्री के पास। मंत्री वापस जवाब किसके पास लिख के भेजेगा, स्पीकर के पास। इस पूरी प्रक्रिया में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। ये जिंदा यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, एक भी स्टेप मिस मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत खोलोगे, किताब खोलोगे, लिखा होगा स्पीकर 150 वर्ड, मंत्री फलाना। ये साइकिल बार बार रिपीट करने से मुझे कंटस्ट हुई है, तुम्हें भी हुई है। भूले नहीं, प्रश्न किया है, अश्विन याद हो गया? इधर पीछे आपको आपको क्या नाम है, ऋतु और ऋतु, मंजू, मंजू हमारी अम्मा कर लो, चल देखो। हाँ लिख लिया, अब समझना, अब ध्यान से समझना, सुनो सुनो, अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, देखो बेटा, 15 दिन के बाद राहुल गांधी जी के पास भी एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी, आज इस तारीख को आप पहुंच जाना, आपके उत्तर का मौखिक जवाब देंगे रक्षा मंत्री। अब राहुल गांधी सूट बूट पहन के पहुंच जाएंगे बढ़िया से, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हुए होंगे, ये रहे राहुल गांधी, इनका नाम है राहुल गांधी रागा, और ये रहे हमारे रक्षा मंत्री। ठीक है, हाथों में इनके कम से कम ग्रेनाइड या बंदूक तो दे ही रहे हैं। ठीक है, ठीक, मोबाइल। तो ये राहुल गांधी जी, राहुल गांधी करके बंदूक दिखा रहे, बोले नहीं मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, लगना चाहिए ना। तो बेटा ये राहुल गांधी जी को 15 दिन के अंदर जो तैयार करके लाए हैं वो उत्तर देंगे, लेकिन उत्तर किस अवस्था में देंगे, अगर पन्ना ग्रीन है और उस पे स्टार का नाम बना है तो बाबूजी को जो उत्तर देना पड़ेगा वो उत्तर देना पड़ेगा मौखिक। कौन सा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। किस पन्ने पे प्रश्न पूछा, हरे पे, तो मंत्री जी उत्तर किस में देंगे, मौखिक। पन्ने का रंग और पन्ने की डिजाइन तय करेगी उत्तर कैसे दिया जाएगा। सर ये क्या मजाक चल रहा है, हाँ बेटा एडोब फोटोशॉप चल रही, कोरल ड्रॉ चल रहा, पन्ना डिजाइन करा जाएगा, समझना। अब ध्यान से देखना, मंत्री जी तो प्रश्न पूछ गए, पीछे से संसाधन मंत्री अरुण जी खड़े हो गए, बोले ही यही मौका है। बोले सुनो ये बताओ, राफेल की जगह मिग 21 क्यों नहीं ले लेते, F-25 क्यों नहीं ले लेते। तो बेटा याद रखना, जब एक ग्रीन जो पेपर पर प्रश्न लिख के पूछा है, उस प्रश्न के साथ नेताजी की एक जिम्मेदारी और है, इन्हें 2 पूरक प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा, जो उसी समय कोई भी नेता सदन का पूछ सकता है। यानी मैंने अरुण से कहा, मंत्री अरुण है, मैं राहुल गांधी, अरुण सवाल तैयार करके आए, लेकिन शिवानी और पीछे बैठे उस बच्चे ने भी पूछ लिया कि राफेल के बारे में ये भी बताओ। तो बेटा मंत्री जी खतरा हर समय मंडरा रहा था, 15 दिन तो तुम मेहनत करके आ गए, लेकिन पता नहीं दो संसद के 2 लोग बैठे हुए भी कोई प्रश्न डालते हैं। तो अब हम जो साइकिल बनाएंगे उसको समझना। सबसे पहले लिखो, इस प्रश्न को बोलते हैं तारांकित प्रश्न। लिखो, तारांकित प्रश्न। इस प्रश्न को बोलते हैं तारांकित प्रश्न, इसे बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। लिखो अंग्रेजी भाषा में। सर एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, अधिकतम 1। सब लिख पा रहा हूं, कितने प्रश्न पूछ सकता है, अधिकतम 1। सर कैसे रंग के पन्ने पे पूछेगा, तो भैया पृष्ठ का कलर होगा ग्रीन, निशान बना होगा एस्ट्रिक का। सर इस प्रश्न पे पूछने के बाद में प्रश्न कितने शब्दों का होगा, 150 शब्द का होगा। साथ में लिख देना कि प्रश्न के 2 पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं, जो संसद के सदन में कोई भी मंत्री पूछ सकता है मौके पर उपस्थित।
ये खतरनाक चीज है। और मंत्री जी जवाब कैसे देंगे? मौखिक, मौखिक। हरा पन्ना मौखिक जवाब, हरा पन्ना मौखिक जवाब, याद रखना, हरा पन्ना मौखिक जवाब। इसकी ट्रिक ये है कि पर्यावरण कभी लिखित जवाब नहीं देता। जब भी तुम पर्यावरण को परेशान करते हो तो केदारनाथ जैसी ट्रेजेडी आती है मौखिक तौर पर। ठीक है, हरा पन्ना मौखिक जवाब, हरा पन्ना मौखिक जवाब। कोई दिक्कत नहीं? गुड। इस लेक्चर में काही दिक्कत हो? चलो भैया देखो, उसके बाद ये रहे, ठीक। पर सर एक गोल्डन चीज बेटा, ये जो है इनसे प्रश्न पूछ ही क्यों रहे? ना तो इनकी सरकार जीती है, ना तो ये बहुमत में, ना तो ये बीजेपी पे। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बेटा एक सिद्धांत हमेशा अमर रहेगा, वो ये है कि मंत्री जी कौन है? कार्यपालिका। लेकिन ये कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायिका। और जो हमारा रूल है वो क्या कहता है? कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका। तो अब समझे कि अगर तुम संसद के सदस्य हो, भले तुम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो, नेता नहीं हो, परंतु तुम्हारी पावर है प्रश्न पूछने की। राहुल गांधी को प्रश्न पूछने से रोक क्यों नहीं देते मोदी जी? ना, सिद्धांत है कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को। नरेंद्र मोदी कौन है? मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मंत्री। लेकिन ये कौन है? राहुल गांधी जी उत्तरदायिका, यानी कि सवाल का जवाब लेने वाले, विधायिका। तो उत्तरदायी कौन रहेगा? नरेंद्र मोदी जी इनके प्रति। ये बन जाएगा क्वेश्चन। ये सब रूल है, रूल समझ लेना। लेकिन राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी बोले मैं सहमत नहीं हूं। तो इनसे पूछा गया सहमत क्यों नहीं हो? बोले उन्होंने मौखिक उत्तर तो दे दिया, लेकिन अब मुझे उन पे ज्यादा शक है। अब मुझे कैसा उत्तर चाहिए? लिखित में चाहिए। तो अब राहुल गांधी जी ने प्रक्रिया दोहराई। राहुल गांधी जी फिर से भगे और जाने के बाद गए स्पीकर के पास। इस बार स्पीकर से बोले स्पीकर मुझे ना लिखित उत्तर चाहिए। तो बेटा स्पीकर ने इनको कौन से रंग का पन्ना दिया? जरा इधर देख लेना, सफेद रंग का पन्ना। ये पन्ने पे पूरा गेम है, पन्ने पे पूरा गेम है, समझ लेना। और इस बार एक भयानक चीज और है सर, वो भयानक चीज ये है कि राहुल गांधी जी हरे पन्ने पे एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन जब लिखित में प्रश्न पूछना है तो अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी है? 230। खतरनाक, 230। सर मंत्री जी लिखित का उत्तर कैसे देंगे? मंत्री जी लिखित का उत्तर देंगे यहाँ पर लिखित। मंत्री जी को कितने दिन मिलेंगे? 15 दिन। सीधी सीधी बात। सर मंत्री जी उत्तर लिख के किसे देंगे? वही अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसे वापस करेगा लिख के? राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? जब हरे रंग का पन्ना था तो राहुल गांधी के अलावा दो लोग और खड़े होकर पूछ रहे थे राइफल के बारे में बताओ। इसमें जब उत्तर राहुल गांधी को लिखित प्राप्त हो रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को तो पता ही नहीं, तो इसमें कोई भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। पूरक प्रश्न के आगे लिख दो। मैंने टेबल बनाई है, अभी दिखा रहा हूँ, वरना तुम सोचोगे फैल गया, इसको इकट्ठा कैसे करें? तो रायता जो फैलाएगा वही समेटेगा, समेट लिया। इसी को बोलते हैं बेटा अतारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न बोलते हैं? अनस्टार्ड, अतारांकित, अनस्टार्ड, अतारांकित। लिख लो। अब आया समझ में? तारा तारा मुंह से बोलो, अतारांकित। भैया लिख के दे दो। जो तुम कृत्य 14 फरवरी को कर देते हो वो है भैया कौन सा वाला? तारांकित। जो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर देते हो वो अतारांकित। बाद में 230 प्रश्न तो नहीं, लेकिन 230 लोग खड़े होते हैं गजल निकल के टूटने के। हाँ सही बात है। ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पार्क बता रहा हूँ, वहां होता है, पहुंच जाना। देखो इधर, ऐसा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता। हाँ तुम्हारे साथ तो सही बात होगा ही क्यों? तुम्हारे साथ आई नहीं। जब ये बेचारे बहुत बोले, ये 14 तारीख को अस्पताल चले जाते हैं, बोले कुछ भी लेंगे तुरंत इलाज हो जाएगा। देखा क्लेवर। चलो भैया लिखाइए। अब सुनना जरा ध्यान से। राहुल गांधी जी बोले ना मुझे अब भी चैन नहीं। तो मैंने कहा क्यों चैन नहीं है? बोले सर मैंने तारांकित प्रश्न भी पूछ लिया, तारांकित प्रश्न भी पूछ लिया, अब मैं एक कैटेगरी जो अंतिम बची है वो भी पूछ के मानूंगा। लिखो बेटा अल्प सूचना प्रश्न, इसे कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सर ये भी होता है? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है इस प्रश्न को डिजाइन करने वाला महिलाओं से अधिक ज्यादा जानकारी रखता था, क्योंकि उसने इस पन्ने का कलर कैसा रखा है? मतलब सर लाल हरा पीला सुना
यहाँ हरा सफेद पिंक, हाँ बेटा पिंक। हाँ अब इस पिंक वाले पेपर की खासियत सुनो, ना तो इसमें कोई स्टार का निशान है ना कुछ है, बस पन्ना किस कलर का है, पिंक कलर का है। इसमें भी क्वेश्चन की संख्या निर्धारित नहीं, चाहे एक पूछो चाहे 200 पूछो चाहे एक मत पूछो। इसका उत्तर देने के लिए मंत्री जी को 15 दिन नहीं मिलेंगे बेटा, अब मिलेंगे मात्र 10 दिन। पर सर इसका उत्तर मंत्री जी कैसे देंगे, तो यहीं पर ट्विस्ट आ जाता है कि इसका उत्तर मंत्री जी मौखिक देंगे। और जैसे ही मंत्री जी कुछ बोलेंगे, 2 लोग अलग से आ जाएंगे, कहेंगे हमारे पूरक प्रश्न का भी उत्तर देते जाओ। लिखो लिखो, मैं तुम्हें भी मजेदार चीज दिखाता हूँ, जिससे तुमने इतनी देर से जो हाथ अपने थका लिए ना लिखते लिखते, देखो ठीक है, बुरा तो तुम्हें फील होगा, लेकिन मैं क्या करूँ बेटा, ठीक है। राहुल गांधी का ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ जाओ इस पे आगे, ये लो लिखो। सर पहले दिखा सकते थे टेबल, बनाओ ऐसे ही। ये क्या था, ये था लिखवा करके याद कराने की निंजा टेक्निक। क्योंकि बेटा जिस कदर तुम बोर हुए हो, तुम्हारे हाथ नहीं चले, तो तुम्हारी जो है मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा और ज़ॉम्बी में परिवर्तित होकर सो जाओगे। देखो लोग पैर खा रहे हैं यहाँ पर, खाना नहीं खाया तुमने, अच्छा नाखून भी खा रहे हो, भूख लग रही है तुम्हें, कोई बात नहीं, इसी से रोटी मिलेगी। हाँ देखो बेटा, सबसे पहला प्रश्न किस तरीके का है, स्टार क्वेश्चन। सर उसमें क्या होता है, स्टार का निशान, इसलिए स्टार। कैसा होता है, ओरल। मंत्री जी कितने दिन, 15। पूरक प्रश्न 2, पन्ना हरे रंग का। अगली टेबल अनस्टार्ट, आतारांकित। कैसे पूछते हैं, लिखित में। उत्तर कैसे मिलता है, लिखित में। दिन 15। पूरक प्रश्न नहीं, पन्ने का कलर सफेद। सर आखिरी वाला अल्प सूचना प्रश्न कैसे पूछा जाता है, मौखिक तौर पे, लेकिन स्पीकर को पिंक कलर के पन्ने पे लिखित में देते हैं। मंत्री जी कितने दिन में वापस कर देंगे, 10 दिन में। पूरक प्रश्न होते हैं, हाँ। पन्ने का कलर कैसा होता है, पिंक। लिखो, ये बनता है ऐसे, मेंस में ऐसे ही बनाना होता है। तुम्हारी जो असंगठित जानकारी जो पन्ने पे बिलक बिलक के कह रही है, हमें बख्श दो साहब, ऐसे नहीं लिखना होता है। मॉक प्रश्न उत्तर होते हैं, मौखिक नहीं, प्रश्न लिखित में पूछे जा रहे हैं, उत्तर मौखिक में आ रहा है या लिखित में आ रहा है। पूछा तो तीनों ही लिखित में जाएगा ना, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत इस चीज को समझे। वेरी गुड। इन सभी प्रश्नों को पूछा लिखित में जाएगा, लेकिन इनके जो उत्तर मिल रहे हैं, ये उत्तर ऐसे मिलेंगे। तीनों लिखित में है, लेकिन उत्तर एक का ओरल, एक का लिखित, एक का ओरल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, तारांकित। इसको क्या बोलते हैं, आतारांकित। और इसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ठीक, देखा। इस टेबल मेड और नॉट। चलो भैया, सर ये तो आपने बता दिया, और आगे कुछ और बता दो। हाँ लो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये कैसे छोड़ दो। तारांकित में एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछता है, लेकिन ये मैं मिस कर गया, ये भी नोट करो। मैक्सिमम कितने प्रश्न अलाउड है, एक सदस्य एक ही पूछेगा, लेकिन तारांकित प्रश्न कितने अलाउड है पूरे उस एक दिन में, 20 20 20। देख लो, एक सदस्य एक ही प्रश्न, लेकिन अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शब्द सीमा कितनी है, 150। आतारांकित में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 230। परंतु एक सदस्य कितने पूछ सकता है, 4 से 5 प्रश्न। शब्द सीमा कितनी होती है, 150 शब्द। अल्प सूचना में ना अधिक प्रश्न पता है ना कम प्रश्न पता है, लेकिन शब्दों की जो सीमा है वो कितनी है, 150 शब्द। जी सर, ठीक है, रिमाइंडर मिल गया आपका, निकल लिया आपके पास। और सर वो स्वीट्स और मेरी एक पिंक फाइल नहीं लाऊंगी, आप उठा के डॉक्यूमेंट की, मैं भी कहना चाहूँगा। जाइए वापस जाइए। हाँ लानी चाहिए, तो रेडी में फ़ोन कर रहा हूँ। देखा बेटा, पिंक फाइल का मतलब ये नहीं मैं अल्प सूचना प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन मिला घर वाले जी यार, लिखा। चलो भैया, सर हमने सब लिख लिया, सर हमने वो भी लिख लिया सर, जो आज तक हमने नहीं लिखा था सर। चलो अब आओ, अब अगर तुम लिख ही चुके हो तो लो भैया, इसका उत्तर देने का कष्ट करें। ये लो 2 प्रश्नों का, ये लो मिठाई वाले 2 प्रश्न लिखो, इसका उत्तर बताओ। हेलो, देखो नीचे
इन कलर के फोल्डर में पेपर ठीक है। चलो हाँ बेटा बताओ इसका उत्तर। एक दिन में अधिकतम कितने सर 20 शब्द मर्यादा 150। तो सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? बगल वाला सॉल्व कर लो, खाली का बेटा। हाँ तारांकित की बात हो रही है ना बेटा, तारांकित प्रश्न में कौन सा कथन सही है, इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक। इसके लिए पूरक पूछे जा सकते हैं, सही। यह 10 दिन, अरे सर 10 दिन नहीं 15 दिन का नोटिस देकर मांगा जा सकता है, तो कौन सा इसमें सही है? अब तुम्हें समझ आया कैसे प्रश्न सॉल्व होते हैं? रटंत विद्या वाले प्रश्न है ये, रटंत विद्या वाले, इसमें कोई ज्ञान नहीं चल रहा। चलो ठीक है, लो यही अंग्रेजी में था। ठीक, अब जरा इसको भी सॉल्व कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता काम। ये लो इसको सॉल्व कर दो। प्रश्न जरूरी है ना इस टॉपिक पे, वरना भूल जाओ। और मुझे पता है कि इस लेक्चर तक आते आते तुम्हें और मनोरंजन आ रहा है। हाँ बी वाला देखो भैया ध्यान से, इसमें कौन से प्रश्नों की बात हुई है? पहले तो ये देखो, तारांकित की अतारांकित? शाबाश। अतारांकित में किसने अलाउड होते हैं प्रश्न की संख्या? सर शब्द सीमा गलत कर दी, शब्द सीमा कितनी है? प्रश्न का लिखित उत्तर दिया जाता है, इसलिए किसी भी अनुवर्ती प्रश्न की अनुमति नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब एक दिन में अधिकतम 230, बिल्कुल ठीक, तो इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? लो सर अगला प्रश्न करेंगे, अब करो जरा ये वाला सॉल्व करो। हाँ पहले तो ये देखो, अतारांकित है यानी सफेद पेपर पे हो, इसके लिए मौखिक उत्तर सर कतई गलत। इसके लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर, पूछे जा सकते हैं कि नहीं? 5 दिन का समय नहीं सर, 15 दिन का समय, तो इसका होगा ना तो एक ना तो। अब समझ आया प्रश्न? इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़ लो, पढ़ के ही सब कुछ मिलेगा। लो अभी और पढ़वा रहा हूँ, जाओ लो इसका उत्तर भी दिखाया, लेकिन छुपाने के बाद अब देखो, अब ठीक है ये ले वाला दिख रहा है, थोड़ा हिंदी भाषा में है लेकिन ठीक है देख लो। नीचे वाले फाइल काम होगी, इसमें पेपर पेन होगा इसके पास बोलेंगे। ठीक है हाँ बताओ कौन सा वाला होगा इसका उत्तर? इसमें बताओ। हाँ हल्की गुलाबी रंग वाले, चलो अच्छा ठीक है। कौन सा उत्तर है? डी। अरे डी से डॉग, सी से कैट, अरे बोलो ना, अनपढ़ हो बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बी से बैग, ये लो बी से बैग कह रहा है भैया। तारांकित अतारांकित प्रश्नों में अंतर करने के लिए हल्के गुलाबी रंग का नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं। उसके अलावा केवल प्रश्न की शब्द सीमा 150 होती है, बिल्कुल ठीक, सही उत्तर दिया तुम लोगों ने। अब रुक जाओ, ये भी सॉल्व करो, इसका तो उत्तर ही दिया है। हाँ भाई अब एक चीज और हेडिंग डालो ऊपर, और ये नोट कर लो एक्स्ट्रा ज्ञान वाला जो तुम्हें नोट करा रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रश्नों में चेंज आ जाता है। ये लिखो ऊपर हेडिंग डालो एक्स्ट्रा, EXTRA लिखो। ये जो तीनों प्रश्न होते हैं ये तो तुम समझ गए किस किस तरीके के होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये प्रश्न काल जो है वो डिस्कस करने के लिए याद रखना स्पीकर के ऊपर होता है। वो चाहे तो इस प्रश्न काल को उठा के शाम को भी रख सकता है, दोपहर को भी रख सकता है, या हो सकता है पूरे दिन के अंदर प्रश्न डिस्कस ही ना करे। तो याद रखना बेटा सबसे बड़ी चीज, सर आपने ये जो संचालन बताया है वो संचालन किस अधिनियम के तहत आता है? तो पहले ये लिख लो अधिनियम का नाम, लिखो ROPCOB 1951, ठीक है, प्रक्रिया एवं संचालन, ठीक है बेटा। ये नियम है, नियम, अधिनियम नहीं है, नियम 1951। ये जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो ये सब इस कानून के तहत होता है। ये सब इस कानून के तहत होता है। लिखा बेटा, याद रखना कभी भी प्रश्न काल के जो प्रश्न होते हैं वो रोज डिस्कस नहीं होते हैं, और भी एजेंडा होता है, डिस्कस होते हैं सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे।
अधिकतम समय 30 मिनट का मिलता है जब इन प्रश्नकाल के किसी चीज पे डिस्कस करना हो। ज्यादातर ये 5:30 से 6 बजे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान के चलो बजट सत्र चल रहा है तो इन प्रश्नों को पूछने का टाइम मिलेगा ही नहीं। उसके बाद अंत में है मिनिस्टर ही रिप्लाई कर सकता है, मिनिस्टर की जगह पे उसका सेक्रेटरी, सचिव और कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि दायित्व किसका है, उसी मंत्री का। ये लिख लो, ये अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक ही जगह है। दिन कौन से होते हैं इन प्रश्नों के लिए, सोमवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। टाइम क्या होता है 5:30 to 6। सिर्फ कंसर्न मिनिस्टर रिप्लाई करेगा। कितना समय मिलता है 30 मिनट का। स्पीकर द्वारा ही अलाउ किया जाएगा, याद रखना। अधिक जानकारी इन प्रश्नों पे चाहिए होती है तो उसका भी फैसला स्पीकर लेगा। ये सब कौन से नियम में लिखा है, रॉक कॉप 1951, प्रक्रिया एवं संचालन नियम 1951 लिखा बच्चों आपने। प्रश्न नोट करो पहले घर से लिखने के लिए, लिखो। हाँ प्रश्न लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। लिखिए, संसद एवं संसद के कार्य बताएं। संसद एवं संसद के कार्य बताएं। संसद एवं संसद के कार्य बताएं। लिखो प्रश्न, संसद एवं संसद के कार्य बताएं। तीनों प्रकार के प्रश्न का वर्णन करें। 3 प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। कौन से, तारांकित, अतारांकित, अनुसूचना। टेबल बना के जरूर लाना। 3 प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। 3 प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, जरूर लिखना। इस उत्तर को नहीं लिखोगे तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन का मतलब ये होगा कि अगर आपने ये स्किप कर दिया या ये मिस कर दिया तो आपका ये टेबल पूरी गायब हो जाएगी। लिख लिया? अरे प्रश्न लिखे कि नहीं? अच्छा, तुरंत बैग पैक लो। जरा एक बार इन सब चीजों को पढ़ लो। ये वाले उत्तर तुमने नहीं दिए ना अभी, ये तो दे चुके। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी में मत रहो, ठीक है। किसी को इन 3 प्रश्नों में कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है। कोई डाउट हो इन प्रश्नों में तो वो पूछ सकता है ना। मंडे को मिलेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप लोग बहुत मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं कल के लिए सर से बोल दूंगा। छुट्टी रखने के लिए कह रहे हैं, चलो ठीक है, मैं भी सर से करूँगा, बात करूँगा। ठीक कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हूँ, घर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि रोड बोल रही थी, है ना। समझ आ गया संसद? अब इसके आगे पढ़ेंगे संसदीय समितियां और थोड़ा सा और बताऊंगा।